एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। आज हम देख रहे हैं हमारा नया यूनिट मैरिज, जो हमारा सोशियोलॉजी के में आता है। सो आज हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैरिज इज़ अ वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज हमारी सोसाइटी का यूनिवर्सल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द ह्यूमन सोसाइटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ ह्यूमन। मैरिज हमारी सोसाइटी ने ही बनाया है एंड ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारी सेक्स लाइफ भी रेगुलेट हो, कंट्रोल रहे, और हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसे भी रेगुलेट करते रहें, इसलिए मैरिज को बनाया गया सोसाइटी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ अ क्लोजली कनेक्ट विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ये बहुत ही ज़्यादा जो है कनेक्टेड है हमारा फैमिली से, क्योंकि फैमिलीज़ में ही आपस में शादी होती है, एक फैमिली दूसरी फैमिली में शादी करती है, राइट। सो इसलिए इसे फैमिली से कनेक्टेड बोला है इसमें। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, मैरिज इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। रॉबर्ट एच लोई ने ये डेफिनेशन दी है एंड इसका मीनिंग है कि मैरिज जो है वो एक परमानेंट बॉन्ड है, जो जिसमें दो लोगों को परमिशन दी जाती है, दो इंडिविजुअल्स को परमिशन दी जाती है ताकि वो एक दूसरे के साथ मैरिज कर सके। ओके, सेकंड डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेलिनोवेसिक ने ये वाली हमारे डेफिनेशन दी है एंड इसका मतलब है, इसका मतलब है ये एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट है ताकि हम आगे बच्चों को प्रोड्यूस कर सके हमारे मैरिज के बिहाफ पर। ओके, थर्ड डेफिनेशन हमें दे रखी है, मैरिज इज़ अ फिजिकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। थर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो मैरिज है वो एक फिज़िकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन है एक मैन और वुमेन के बीच में, जो हमारी कम्युनिटी लाइफ से में है, जो इस्टेब्लिश किया गया है हमारी फैमिली के थ्रू। ओके, सो आपको जो डेफिनेशन इसमें ठीक लगे आप उसको याद कर लीजिएगा, मैरिज हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए। आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। Marriage is a universal social institution. It is found in almost all society and at all stage of development. Marriage is a universal. जो मैरिज है हमारी क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, मैरिज ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी में होता है और हर स्टेज पर होता है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारा। सेकंड है, marriage is a permanent bond between husband and wife. It is designed to fulfill the social, psychological and biological and religion aims. So marriage is a permanent bond. जो मैरिज है वो एक परमानेंट बॉन्ड है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम फुलफ़िल कर सकें सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड रिलीजन के जितने भी एम होते हैं उन सबको। ओके, सो थर्ड है हमारा, मैरिज इज़ अ पैसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। रिलेशनशिप इज़ एंड्यूरिंग। सो इसका मीनिंग क्या है, मैरिज इज़ अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जो हमारी मैरिज होती है वो एक बहुत स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है और जो दोनों ही अपोजिट सेक्स के होते हैं, मतलब एक मेल होता है एक फीमेल होते हैं। ठीक है, उनके बेस पे उनकी मैरिज होती है और उनको कुछ म्यूचुअल राइट्स दिए जाते हैं जो उन दोनों को सेम होते हैं ताकि वो अपनी मैरिज को अच्छे से रन कर सकें। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन must have social approval, without which marriage is not
वैलिड। सो जो मैरिज है वो हमारी जो सोसाइटी में ये एक तरीका का सोशल अप्रूवल है जो हमारी सोसाइटी देती है मैरिज के थ्रू एक वुमेन और एक मैन को साथ में रहने के लिए। विदाउट मैरिज हमारी सोसाइटी में ये वैलिड नहीं माना जाता है, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज स्टैब्लिश फैमिली। फैमिली हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो जो मैरिज है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे कर सके और उन बच्चों को बड़ा कर सके। नेक्स्ट है मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द कपल फुलफिल देयर म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स और रूल्स। सो इसका मीनिंग क्या है, हम दोनों फुलफिल करते हैं उनके कस्टम्स और रूल और रेगुलेशंस के बेसिस पर। जैसे क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं शादी करने के। सो जैसे लोग अपने अपने रिलीजियन के बेसिस पर ही अपने पार्टनर से शादी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियन सेरेमनीज। These social and religious ceremonies provide validation to marriage. Through modern marriage performed in courts, still it requires certain religious or custom practices. So जो हमारे कुछ ceremonies होते हैं, religion ceremonies का मतलब ये है जो functions होते हैं अरेंज मैरिज के, लाइक हम सगाई कराते हैं, हल्दी कराते हैं, मेहंदी कराते हैं, तो वो सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब परफॉर्म किए जाते हैं एक मैरिज में, जो जिसको हम अरेंज मैरिज बोलते हैं। एंड ये सब हमारे में जो पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, अभी भी होती हैं, बट एक अब मॉडर्न मैरिज आ चुकी है जो कोर्ट में की जाती है, राइट। सो कोर्ट में मैरिज जो करते हैं उनकी भी कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती है रिलीजन के अकॉर्डिंग, लाइक वो बाद में रिसेप्शंस वगैरह करते हैं, राइट। सो वो चीज़ सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि इन दोनों की इंडिविजुअल्स की साथ में शादी हुई है। ओके, मैरिज रेगुलेट सेक्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम एंड लॉज। मैरिज के बिहाफ पर ही हस्बैंड वाइफ का जो सेक्स रिलेशनशिप होता है वो बनता है। ओके, नेक्स्ट है मैरिज एंड सर्टन सिम्बल्स लाइक रिंग्स, स्पेशली क्लॉथ्स, स्पेशली साइंस बिफोर द हाउस एक्सेट्रा। सो मैरिज के कुछ सिम्बल्स होते हैं, लाइक जैसे रिंग्स होती हैं, कुछ स्पेशल क्लोथ्स खरीदे जाते हैं, कुछ साइन होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, हाउस डेकोरेशन होता है। सो ये सब कुछ साइन होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैरिज में होते हैं। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ मैरिज रेगुलेट्स ऑफ सेक्स लाइफ। जो मैरिज है वो हमारी सेक्स लाइफ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, सेकंड है मैरिज लीड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। जो मैरिज है वो हमारी फैमिली बनाने में, एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मिलता है दोनों साइड से। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा मैरिज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस ऑफ पेरेंट्स। सो जो दोनों के मैरिज के थ्रू मैरिज में कॉन्ट्रीब्यूट होता है इमोशनली, इंटेलेक्चुअली पेरेंट्स का, पार्टनर्स का दोनों का कंट्रीब्यूट होता है इसमें हर तरीके से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है मैरिज एम्स एट सोशल सॉलिडरेशन। मैरिज का एम होता है सोशल सॉलिडरेशन का। ओके, सो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Thank you.